हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अर्थात अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी लोड प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति का अवशोषण या उस पर अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण तब होगा जब उस लोड के अलावा उस नेटवर्क में या उस सर्किट में लगे हुए बाकी प्रतिरोध का थेवेनिन तुल्यांक उस लोड प्रतिरोध के बराबर होगा। अर्थात अगर हम मान लें थेवेनिन तुल्यांक प्रतिरोध जो है वो RT है और लोड प्रतिरोध RL है, तो RL क्या होना चाहिए, RT के बराबर होना चाहिए, या थेवेनिन हो या नॉर्टन प्रतिरोध के बराबर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसा इस थ्योरम को समझने के सबसे पहले एक सर्किट लेंगे हम, जिसमें वोल्टेज सोर्स V लगा हुआ है, R1 R2 R3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तथा I का प्रतिरोध RL लगा है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोड प्रतिरोधक कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट चेंज करेंगे तो V क्या होगा, हमारे पास थेवेनिन थ्योरम के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो थेवेनिन वोल्टेज आएगा, थेवेनिन प्रतिरोध आएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, सीरीज में RL के साथ सीरीज में लगा देंगे, क्योंकि हमें RL पे ही निकालना है कि कितना पावर या कितना शक्ति ट्रांसफ़र होगा या कितना शक्ति का ये अवशोषण करेगा। तो हम कैसे करते हैं, ये हम थेवेनिन में पढ़ चुके हैं कि RL को जिसके क्लास में थेवेनिन निकालना है, थेवेनिन सर्किट बनानी है, उसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे और इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो इधर से हम देखेंगे, इधर ओपन किया उधर से देखेंगे तो हमारा जो प्रतिरोध आएगा वो उसको हम थेवेनिन प्रतिरोध कहेंगे तथा ओपन सर्किट वोल्टेज जो होगा हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो हमने ये बना लिया है। फिर इसमें क्या होगा, ये फिगर बन के आ जाएगा। इसमें हम निकालेंगे मैक्सिमम पावर कैसे होगा, इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो पहले इसमें क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। पावर बराबर क्या होता है, I²R, जिस R में निकालना है, इस R में निकालना है तो I इसमें फ्लो होने वाले धारा तथा इसका प्रतिरोध I²R हो जाएगा। तो I बराबर क्या होगा, पहले I निकालेंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपन टोटल प्रतिरोध, तो वोल्टेज अपन टोटल प्रतिरोध, और VT जो है वो थेवेनिन वोल्टेज है और RT क्या है, थेवेनिन प्रतिरोध है। इस सर्किट को पहले हमने क्या किया, थेवेनिन में बदल लिया। ठीक है, कैसे बदलते हैं, थेवेनिन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लोड प्रतिरोध में शक्ति निकालनी है तो P बराबर I²RL, RL निकालना है। अब अधिकतम होने के लिए, अब अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, अधिकतम होने की शर्त हम जानते हैं, मैक्सिमम मिनिमम मैं तो पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ किसी भी फंक्शन का अधिकतम होने की शर्त क्या है, dy/dx। ठीक है, तो अगर इसमें RL में निकालना है तो dP/dRL इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास I है, I²R है, I²RL है P। तो इसको हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे RL के क्रॉस RL के रिस्पेक्ट में। तो जो भी वैल्यू आएगी उससे पता चलेगा, हम सिद्ध कर लेंगे कि RT बराबर क्या होना चाहिए, RL होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं इधर ये है मेरे पास। फिर dP/dA I की जगह क्या रख देंगे, VT/RL प्लस RT रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे RL से। इसको सॉल्व करेंगे, बराबर 0 रखेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 0 हो जाएगा। फिर ये बचेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा RT=RL आ जाएगा। अधिकतम शर्त के लिए क्या होना चाहिए, अधिकतम शर्त क्या होगा, I²RL। तो अधिकतम ये RL की, अब I का वैल्यू रखेंगे VT/RL प्लस RT, दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे तो RT बराबर क्या रख देंगे, RL, क्योंकि ये सिद्ध हो गया है RT बराबर RL। ये सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में कि सिद्ध करिए अधिकतम ट्रांसफ़र होने की शर्त क्या है, अधिकतम पावर ट्रांसफ़र होने की शर्त क्या है। तो हम जानते हैं थेवेनिन प्रतिरोध बराबर लोड प्रतिरोध, जिस लोड में निकालना है। फिर इसके बाद RT बराबर RL रख देंगे, RL का 2RL हो जाएगा, 2RL का होल स्क्वायर 4RL² हो जाएगा। तो RL ऊपर है, RL कट जाएगा तो VT²/4RL या VT²/4RT, ये हमारा अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये करना है कि अधिकतम पावर ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। अधिकतम पावर ट्रांसफ़र तब होगा जब, ठीक है, जिस प्रतिरोध में हमें अधिकतम पावर ट्रांसफ़र निकालना है, या जिस प्रतिरोध को निकालना है कि इस प्रतिरोध के क्रॉस निकालिए कितना इस पे पावर ट्रांसफ़र होकर आ रहा है, या कितना पावर या अवशोषण कर रहा है, कितना अधिकतम पावर अवशोषण कर रहा है, तो वो प्रतिरोध बाकी प्रतिरोध के थेवेनिन तुल्यांक के बराबर होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को उस जो भी सर्किट होगा उसको हम क्या करेंगे, पूरा थेवेनिन में बदल लेंगे। थेवेनिन में बदलने के बाद, ठीक है, फिर देखेंगे थेवेनिन प्रतिरोध कितना आया, वही थेवेनिन प्रतिरोध RL के बराबर हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे 50 वोल्ट है, 30 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 20 ओम का प्रतिरोध लगा, 38 ओम का प्रतिरोध लगा, RL लिया है। अब ये बताना है कि RL कितना होना चाहिए, RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, तथा अधिकतम पावर तथा अधिकतम शक्ति
कितनी होनी चाहिए, पी मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट को थेवेनिन में बदल लेंगे। अब हमें आरएल के क्रॉस निकालना है, तो आरएल को थेवेनिन प्रतिरोध निकालने के लिए, आरटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वी को लगे हुए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं तथा उस प्रतिरोध को ओपन कर देते हैं, और जिस प्रतिरोध को ओपन किया गया उस साइड से हम देखते हैं, उस साइड से हम प्रतिरोध को देखते हैं। तो कौन कौन से प्रतिरोध समांतर में आते हैं, ये प्रतिरोध इधर से हम देखेंगे, ये प्रतिरोध समांतर में, ये इन समांतर किसके साथ, सीरीज में। तो 30 और 20 क्या हो जाएंगे समांतर में, प्लस 38 क्या हो जाएगा इन दोनों के सीरीज में, 50 ओम का प्रतिरोध आ गया। अब हमें क्या निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज, जो ओपन सर्किट किए हैं, ये ओपन सर्किट, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, वोल्टेज सोर्स लगा देंगे और आरटी को क्या कर देंगे, आरएल को ओपन कर देंगे। तो जो वोल्टेज सोर्स, ओपन वोल्टेज सोर्स होगा वही क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा। ओपन वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जो यहाँ का वोल्टेज होगा, जो इस ओपन सर्किट का वोल्टेज होगा वही क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज होगा। तो हम देखेंगे कि ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, ये VA के बराबर होगा। तो इसके पहले क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। वोल्टेज बराबर हम जानते हैं कि जिस शाखा में वोल्टेज ड्रॉप, इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें धारा निकाल लेंगे, प्लस इस प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा इसके बीच, यही इसके बीच का वोल्टेज ही ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो क्या होगा, 50 वोल्ट है वोल्टेज सोर्स, 30 और 20 सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि ये ओपन है, इधर धारा फ्लो नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। VT या वी ओपन सर्किट वोल्टेज या VAB, तो क्या हो जाएगा 20 × 1, क्योंकि 1 एम्पियर धारा है, 20 ओम का प्रतिरोध है, तो 20 वोल्टेज। अब ये VT आ गया। अब हम निकाल सकते हैं कि अब देखो यहाँ RT निकला था, तो RT क्या हो जाएगा, RL के बराबर, अधिकतम पावर ट्रांसफ़र के लिए, RT = RL। तो RL बराबर कितना आ गया, 50 ओम। ठीक है, अधिकतम पावर निकालनी है, P मैक्सिमम निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, VT² / 4RL। तो VT कितना है, 20 वोल्ट है, 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर बटे 4 × 50। तो 20 का होल स्क्वायर 400/200 कितना आ जाएगा, 2 वाट। ये कितना आ गया, अधिकतम पावर ट्रांसफ़र 2 वाट, ये 2 वाट होगा। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि अधिकतम पावर ट्रांसफ़र निकालने के लिए हम दिए गए सर्किट को थेवेनिन तुल्यांक में चेंज कर लेंगे, अर्थात थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन प्रतिरोध में चेंज कर लेंगे। और फिर जो हमारा जिस लोड में निकालने के लिए कह रहा है उसको हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, हमारा थेवेनिन तुल्यांक आ जाता है। जैसे RT VT निकाल के, और जिसमें हम जिसके क्रॉस में निकाल रहे हैं वो सीरीज में जोड़ देंगे। फिर RT = RL होगा तो मैक्सिमम होगा, RT = RL नहीं है तो उस सर्किट में अधिकतम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम अधिकतम पावर निकालेंगे फार्मूला से, VT ज्ञात रहेगा, RT ज्ञात रहेगा, RL ज्ञात रहेगा, हम निकाल लेंगे। ठीक है।